वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम का मतलब एक समय की बात है। देयर, वहाँ। लिव्ड यानी रहता था। ए लायन, एक शेर। इन अ जंगल, एक जंगल में। एक समय की बात है, एक जंगल में एक शेर रहा करता था। एवरी डे, हर दिन। ही हंटेड, वो शिकार करता था। हंटेड है, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। शिकार करता था, हंट यानी शिकार करना, हंटेड मीन शिकार करता था। एंड किल्ड, और मारता था। मेनी एनिमल्स ऑफ द जंगल, किसको मारता था? बहुत सारे जानवरों को जो जंगल में रहते थे। ऑफ द जंगल। द एनिमल्स कुड नॉट इवन रोम इन द जंगल फ्रीली। कैन का मतलब होता है कर सकना। कुड का मतलब कर सकते थे। कुड के साथ या नॉट लगा हुआ है। कुड नॉट, नहीं कर सकते थे। जो एनिमल्स थे, जो जानवर थे, वो घूम भी नहीं सकते थे आज़ादी से। रोम मतलब घूमना। रोम का मतलब होता है घूमना फिरना। इन द जंगल फ्रीली, जंगल में। फ्रीली यानी आज़ादी से। सो जो एनिमल्स थे वो जंगल में आज़ादी से घूम भी नहीं सकते थे। दे वेयर वरीड। वरीड का मतलब, वरी मतलब चिंता करना, वरीड मतलब चिंतित थे। ये वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वरीड। वे लोग चिंतित थे। दैट, की। वन डे, एक दिन। नन, नन मतलब होता है कोई भी नहीं। ऑफ देम, उनमें से। उनमें से कोई भी नहीं। वुड बी लेफ्ट, बचा होगा या बचा रहेगा। अलाइव, जिंदा। तो वो लोग चिंतित थे कि उनमें से कोई भी, एक दिन ऐसा आएगा कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा रहेगा। सो, इसलिए। ऑल द एनिमल्स, सारे जानवर। ऑफ द जंगल, जंगल के। हेल्ड ए मीटिंग, हेल्ड अ मीटिंग। हेल्ड अ मीटिंग का मतलब होता है एक बैठक आयोजित करना। होल्ड का मतलब ऐसे तो पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ हेल्ड अ मीटिंग एक साथ है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है एक एक बैठक वो लोग आयोजित किया। टू सॉल्व, सुलझाने के लिए। द प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम यानी परेशानी को सुलझाने के लिए उन्होंने एक बैठक को आयोजित किया। दे केम टू ए डिसीजन, दे केम टू ए डिसीजन, वे लोग एक निर्णय लिए। यहाँ पे केम मतलब आना होता है, आया। आए वो लोग एक डिसीजन पे आए, यानी उन्होंने एक निर्णय लिया। डिसीजन ले मतलब निर्णय, डिसीजन लेना मतलब निर्णय। वे लोग एक निर्णय लिया कि नेक्स्ट डे द फॉक्स वेंट टू द लायन एंड सेड। अगले दिन, नेक्स्ट डे का मतलब होता है अगले दिन। अगले दिन द फॉक्स, फॉक्स यानी लोमड़ी। लोमड़ी वेंट, गया। गो की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में यूज़ होती है, वेंट, गया। गया टू द लायन, शेर के पास। एंड सेड, और कहा। सेड यानी कहा। योर मेजेस्टी, सम्राट। मेजेस्टी मतलब योर मेजेस्टी, कोई भी अगर बड़े पद पे होता है, बहुत ऊंचे पोजीशन पे होता है, तो उसे योर मेजेस्टी बोलते हैं। जैसे जज को बोलते हैं, किंग्स को बोलते हैं, ठीक है। योर मेजेस्टी यानी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, इसे कहते हैं सम्राट यानी राजा। इफ़ यू, अगर आप। किल ऑल ऑफ अस, अगर आप हम सबको मार देंगे। किल ऑल ऑफ अस, देन, तब। हु विल यू रूल ओवर, रूल ओवर मतलब राज करना। अगर आप हम सबको मार देंगे तो आप किस पे राज करेंगे? विल लगा हुआ है, विल मॉडल। विल मॉडल से आपको पता चल रहा है कि ये एक फ्यूचर टेंस के लिए सेंटेंस है, ठीक है। गा गी गे की सेंस आएगी। हु विल यू रूल ओवर, आप किस पे राज करेंगे? रूल ओवर मीन्स राज करना। वी हैव एन आइडिया, हमारे पास एक योजना है। आइडिया मीन्स योजना।
फ्रॉम टुमारो, कल से, वन एनिमल वुड सरेंडर इटसेल्फ, कल से क्या होगा, एक जानवर खुद को आत्मसमर्पण करेगा। सरेंडर मतलब, आत्म सरेंडर का मतलब वैसे तो बहुत सारा कुछ निकलता है। सरेंडर मतलब हार मान लेना, आत्मसमर्पण कर देना मतलब अपने आप को किसी को सौंप देना। तो कल से क्या होगा, एक एनिमल, एक जानवर अपने आप को सरेंडर कर देगा। इट सेल्फ मीन्स खुद को, खुद को आत्मसमर्पण कर देगा मतलब शेर को खुद को दे देगा। ईच डे, हर दिन, एज फूड, एज फूड मतलब खाने के लिए, फॉर यू। सो हर एक दिन एक जानवर अपने आप को शेर को दे देगा, खुद को दे देगा एज ए खाना मतलब खाने के लिए। इफ़ यू एग्री दिस, अगर आप इससे सहमत हो। एग्री मतलब सहमत होना, किसी की बात को मान लेना। वो इस बात को कंप्लीट कर ही पाता, मतलब वो बोलने ही जा रहा था कि इफ़ यू एग्री टू दिस, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, अगर आप मेरी बात से सहमत हो, ये बोलने ही जा रहा था। बिफोर द फॉक्स कुड कंप्लीट, इससे पहले, बिफोर यानी पहले, बिफोर यानी पहले। फॉक्स कुड, कर, कुड का सेंस बताया आपको। कैन मतलब कर सकना, कुड मतलब कर सकता था या कर सकता। कुड कंप्लीट यानी पूरा करना। इससे पहले कि लोमड़ी अपनी बातों को पूरा करता, अपने सेंटेंस को, वाक्य को, द लायन सेड, शेर कहता है, कहा, सेड यानी कहा, यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ, बट इफ़ यू एवर फेल, फेल यानी असफल होना, किसी काम को पूरा न कर पाना। लेकिन तुम कभी, एवर मतलब कभी, बट मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन, इफ़ मतलब अगर, अगर यू मीन्स तुम, अगर तुम, इफ़ यू एवर फेल, अगर तुम कभी असफल हुए, टू सेंड भेजने में, मी एन एनिमल एक जानवर को, डेली हर दिन, एज प्रॉमिस्ड जैसा कि तुमने वादा किया है या किया। सो अगर तुम कभी फेल हो गए, असफल हो गए मुझे भेजने में एक जानवर डेली, जैसा कि तुमने वादा किया है, एज प्रोमिस्ड, एज प्रोमिस्ड मीन जैसा कि वादा किया, आई विल गो ऑन ए किलिंग स्प्री, मैं एक, किलिंग स्प्री मतलब होता है एक के बाद एक लोगों को मारना। स्प्री मतलब होता है किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअस करते रहना, बार बार करना, रिपीट करना। तो किलिंग स्प्री का मतलब हो गया कि वो कह रहा है कि मैं, आई विल गो ऑन ए किलिंग स्प्री मतलब एक एक करके हर जानवर को मैं मार दूंगा। एंड फिनिश ऑल ऑफ यू, और तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। फिनिश मतलब होता है ख़त्म करना। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, उसके बाद से, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स उसके बाद से या उसके आगे से, ईच डे हर दिन, एन एनिमल वाज सेंट, हर एक जानवर को भेजा जाता था। वाज सेंट, देखिए वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, मतलब ये सेंटेंस पैसिव में है। एनिमल कुछ नहीं करता था, एक जानवर को भेजा जाता था, टू द लायन, लायन के पास। वन डे, एक दिन, इट वाज द टर्न ऑफ ए लिटिल रैबिट, टर्न मतलब होता है बारी। सो इस बार एक दिन एक बारी थी किसकी, एक छोटे खरगोश की, टू सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए, हिज लाइफ, अपना जीवन बलिदान के लिए, टू प्रोवाइड फूड, प्रोवाइड मतलब किसी को कुछ देना, प्रबंध करना। सो एक दिन ऐसा आया कि एक रैबिट का बारी आया, मतलब एक खरगोश का बारी आया, क्या चीज़ के लिए, बलिदान करने के लिए, अपनी ज़िंदगी, हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी, टू प्रोवाइड यानी देने के लिए, फूड,
प्रोवाइड करना मतलब प्रबंध करना या फिर किसी को कुछ देना। टू प्रोवाइड फूड यानी खाना देने के लिए, फॉर द लायन, लायन के लिए, फॉर द लायन यानी शेर के लिए। द लिटिल रैबिट थॉट, जो छोटा खरगोश था सोचा, थॉट यानी सोचा। थिंक की पास्ट टेंस है, थिंक मतलब सोचना, थॉट मीन्स सोचा। ऑफ ए प्लान, एक योजना के बारे में, प्लान यानी योजना। दैट की, यहाँ दैट का मतलब जो आ रहा है, की नहीं। वुड सेव, जो उसकी ज़िंदगी बचा सके, सेव मतलब बचाना, सेव मतलब बचाना, बचा सके, हीज़ लाइफ उसकी ज़िंदगी, एज वेल एज और द लाइव्स ऑफ ऑल द अदर एनिमल। उसने एक योजना के बारे में सोचा जिससे वो बचा सकता सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे जानवरों की भी। ओके, अदर एनिमल मीन्स दूसरे जानवर, लाइव्स मीन्स जिंदगी या जिंदगियाँ, या प्लूरल है, लाइव्स है। द रैबिट स्लोली मेड हिज वे, स्लोली मेड हिज वे मतलब वह धीरे धीरे लायन की जो गुफा थी उसकी तरफ चल चला। मेड हिज वे मतलब कहीं जाना, मेड हिज वे मतलब कहीं जाना, कहीं गया। यहाँ पास्ट टेंस में है इसीलिए गया वो। स्लोली यानी धीरे धीरे, धीरे धीरे वो रास्ते की तरफ चला। टू द लायंस डेन, जो रास्ता जाता था शेर के घर की तरफ, यानी डेन कहते हैं जहाँ शेर रहता है, जिस गुफा में शेर रहता है उससे लायंस डेन कहता है। तो धीरे धीरे वो शेर की गुफा की तरफ बढ़ चला। द लायन वॉज वेटिंग, जो लायन था वो वेट कर रहा था। वाज वेटिंग, ये पास्ट की कंटिन्यूअस फॉर्म है, वाज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है तो ये क्या हो गया, वाज के साथ, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वेटिंग इज मेन वर्ब, तो ये बन गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। द लायन वाज वेटिंग, लायन इंतज़ार कर रहा था, फॉर हिज डेली मील ईगरली, ईगरली मीन्स बेसब्री से, जब इंतज़ार नहीं किया जाता। मील यानी खाना। सो लायन क्या कर रहा था, बहुत बेसब्री से अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। ही वॉज फ्यूरियस, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। फ्यूरियस यानी गुस्सा होना, आग बबूला होना। वाज मीन्स था। वेन, वेन का मतलब कब होता है, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ हो तब इसका मतलब निकलता है जब। वो क्या था, वो बहुत ही गुस्सा था या गुस्सा हो गया। ऑल ही सॉ, जब उसने देखा, वाज अ लिटिल रैबिट एज हिज फूड फॉर द डे, वो बहुत ही आग बबूला हो गया जब उसने देखा कि उसका खाना आज क्या है, एक छोटा सा रैबिट है, एक छोटा सा खरगोश है। ही वांटेड, वांट मतलब चाहना, वांटेड मतलब चाहा या चाहता था। ही वांटेड टू किल ऑल द एनिमल्स इन अ रेज, रेज यानी गुस्से में, बहुत गुस्से में। वह चाहता था कि वह मार दे सारे एनिमल्स को। ऑल द एनिमल्स मीन्स सारे जानवर। इन अ रेज मीन्स गुस्से में, वह चाहता था कि गुस्से में वो सारे जानवरों को मार दे। रैबिट खरगोश, टिमिडली सेड, डर डर के कहा, टिमिड मतलब डरपोक, टिमिडली मीन्स डर डर के, कहा, सेड यानी कहा, सर प्लीज़ डोंट गेट एंग्री, प्लीज़ गुस्सा मत होइए। एक्चुअली, असल में, द एनिमल्स हैड सेंट, पास्ट की परफेक्ट स्ट्रक्चर है, हैड के साथ यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म। असल में जानवरों ने तो हैड सेंट भेजा था, 6 ऑफ अस, हम 6 लोगों को, योर फूड, आपके खाने के तौर पे हम 6 लोगों को भेजा था। बट 5 वेयर किल्ड, बट
5 लोग जो थे वो ये मारे गए। अगेन देखिए बी की फॉर्म है वेयर, इसके साथ आया है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव सेंटेंस बन रहा है। वेयर के लिए ने उन्हें मार दिया गया, एंड डिवाउर्ड और खा लिया गया। डिवाउर करना मतलब खाना, डिवाउर्ड पास्ट टेंस इसलिए खा लिया गया। बाय अनदर एनिमल, किसी दूसरे शेर के द्वारा, लायन के द्वारा। ठीक है, तो खरगोश क्या बोलता है कि असल में तो हम 6 लोगों को भेजा गया था, लेकिन रास्ते में क्या हुआ, एक दूसरे शेर ने हम लोगों, मतलब 5 लोगों को, जो बचे हुए 5 थे, वो जो दूसरे 5 थे उन लोगों को मार दिया और खा भी लिया, डिवाउर कर लिया, डिवाउर्ड खा लिया। द लायन रोड, जो लायन था वो गुर्राया। रोर करना मतलब गुर्राना, रोड ईडी लगाया, पास्ट टेंस से गुर्राया। इन एंगर, गुस्से में। व्हेन ही हर्ड, जब यहाँ वेन का मतलब निकल रहा है जब। ही हर्ड, वो सुना। हेयर मतलब सुनना, हर्ड है यहाँ पे। ओके, हेयर की पास्ट टेंस है हर्ड। जब वो सुना, दिस यह, जब उसने यह सुना वो जोर से गुर्राया गुस्से में। टेल मी, मुझे कहो। हु डेयर्ड, किसने ऐसा, डेयर्ड मतलब हिम्मत दिखाना, ऐसा हिम्मत किसने दिखाया। टू स्टिल, स्टिल मतलब चोरी करना, चुराने का। माई फूड, मेरा खाना। सो ऐसा ज़रूरत या फिर ऐसा हिम्मत किसने दिखाया मेरा खाना चुराने का। हु इज़ दिस अदर लायन, कौन है ये दूसरा शेर। द रैबिट स्टटर्ड, स्टटर्ड मीन्स हकलाया, दैट इट वाज अ वेरी बिग लायन, तो हकलाते हुए क्या कहा, एक बहुत ही बड़ा शेर था। एंड दैट ही हैड वेरी वार्नड हिम, और उसे चेतावनी दिया था। वार्नड मतलब चेतावनी दिया था। वार्न मतलब चेतावनी देना, वार्न ईडी फॉर्म लगा, चेतावनी दिया। हिम नॉट टू ईट देम as his king would be angry and definitely come to fight him। तो खरगोश ने हकलाते हुए क्या कहा कि वो एक बहुत ही बड़ा शेर था, लेकिन मैंने तो उसे वार्न किया था, मैंने उसे चेतावनी दिया था कि हमारा जो राजा है, as his king would be angry, वो बहुत ही गुस्सा होंगे। वुड बी एंग्री मतलब गुस्सा होंगे। एंड डेफिनेटली, डेफिनेटली मीन्स जरूर आएंगे, कम टू फाइट हिम, उनसे लड़ने के लिए। द रैबिट फर्दर, रैबिट फर्दर मीन्स आगे कहा, और भी कहा मतलब आगे बात को बढ़ाया। सेड कहा, दैट की द अदर लायन हैड इवन कॉल्ड हिज मैजेस्टी, और सम्राट को, यानी इस शेर के बारे में उस खरगोश कह रहा है कि उस शेर ने तो आपको एक इम्पोस्टर कहा, कि आप एक बहरूपिया हो। इम्पोस्टर का मतलब होता है बहरूपिया, जो किसी और का रूप लेके नाटक करता हो। एंड हैड चैलेंज्ड हिम टू प्रूव हु एक्चुअली द किंग ऑफ द जंगल वाज, और आपको उसने चैलेंज भी किया है कि असल में इस जंगल का राजा कौन है। चैलेंज करना मतलब चुनौती देना। चैलेंज मीन्स चुनौती देना, चुनौती दिया, ईडी लगा है। हिम टू प्रूव, प्रूफ करना मतलब साबित करना कि असल में, एक्चुअली असल में जंगल का राजा कौन है। हियरिंग ऑल दिस, इन सब बातों को सुनते ही, हियरिंग ऑल दिस मतलब इन सब बातों को सुनते ही, द लायन वॉज फ्यूरियस, जो लायन था वो आग बबूला हो गया गुस्से में। फ्यूरियस यानी आग बबूला। ही आस्क्ड द रैबिट, उसने रैबिट को पूछा, टू टेक हिम, उसे ले जाने के लिए, टू द अदर लायन, दूसरे लायन के पास। एज ही वांटेड,
क्योंकि वह चाहता था टू किल हिम, उसे मारना। सो लायन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और खरगोश को बोला कि मुझे उस जानवर के पास, उस शेर के पास ले चलो, क्योंकि वो उसे मारना चाहता था। द लिटिल रैबिट लेड द लायन। लेड मतलब लीड करना, मतलब आगे आगे रहना, मतलब एक ग्रुप है मान लो, उसको लीड करना मतलब उसको रास्ता दिखाना। तो वो जो रैबिट था, लीड मतलब रास्ता दिखाना और लेड मतलब रास्ता दिखाया। टू द लायन टू ए वेल, एक कुएं के पास ले गया उसे। एंड टोल्ड हिम, और कहा। टोल्ड हिम मीन्स उसे कहा। टेल का पास्ट फॉर्म है टोल्ड, कहा। दैट की द अदर लायन वाज इन द वेल, कि जो दूसरा लायन है वो कुएं के अंदर है। द लायन पियर्ड इनटू, पियर मतलब झांकना, पियर मतलब झांकना, पियर्ड मतलब झांका। इनटू द वेल, इनटू द वेल यानी कुएं में। एंड सॉ, और देखा। सी की पास्ट फॉर्म है सॉ, यानी देखा। सी मतलब देखना, सॉ मतलब देखा। हिज ओन रिफ्लेक्शन, यानी अपनी ही प्रतिबिंब। रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब। जैसे हम पानी में देखते हो तो खुद का चेहरा दिखाई देता है ना, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर में हम खुद का चेहरा देखते हैं, उसे भी रिफ्लेक्शन कहते हैं, प्रतिबिंब। ही थॉट इट वाज द अदर लायन, उसने सोचा। थॉट यानी सोचा। इट वाज द, कि वह दूसरा लायन था। अदर मीन्स दूसरा शेर था। ही रोड, वो गुर्राया। एंड जम्प्ड, और कूद गया। जंप मतलब कूदना, ईडी लगा है इसलिए कूदा। इनटू द वेल, इनटू द वेल यानी कुएं में। यहाँ इन की जगह इनटू यूज़ हुआ है क्योंकि एक्शन को दिखा रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है, इसीलिए इनटू द वेल। टू अटैक, अटैक करना मतलब टू अटैक यानी हमला करने के लिए कूदा। वाट ही थॉट, जो उसने सोचा था। वाज द अदर लायन, दूसरे लायन को समझ के वो हमला करने के लिए कूद गया कुएं में। द लायन गॉट ड्राउंड, ड्राउन मतलब डूबना, ड्राउंड मतलब डूब गया, डूब गया। इन द वेल, कुएं में। द जुबिलेंट, जुबिलेंट यानी बहुत ही ज़्यादा खुश और उत्साहित। लिटिल रैबिट, खरगोश। रिटर्न्ड यानी लौटा, रिटर्न मतलब लौटना, ईडी लगा है इसीलिए लौटा। टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के पास। टू स्प्रेड यानी स्प्रेड मतलब फैलाना, फैलाने के लिए। द गुड न्यूज़, गुड न्यूज़ मतलब अच्छी खबर। गुड न्यूज़ यानी अच्छी खबर को फैलाने के लिए दूसरे जानवरों के पास लौटा। सो इस स्टोरी से फ्रेंड्स हम सीखते हैं, जो मोराल है, द इंटेलिजेंस, जो दिमाग होता है वो इज स्ट्रोंगर देन माइट, वह ताकत से ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है।